दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के अंदर भारत सरकार की पूरी तरह से पोल खुल गई है और भारत के अंदर कितना विकास हो पाया है उस चीज़ की पोल पूरी तरह से खुल गई है। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की तुलना अफगानिस्तान से हो रही है, क्योंकि भारत के सारे पड़ोसी देश भारत से आगे चल रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा ऊपर है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका का 64वां स्थान है। बांग्लादेश भी हमसे ऊपर है, नेपाल भी भारत से ऊपर है, जब यहाँ तक कि पाकिस्तान भी भारत से ऊपर है और भारत सबसे नीचे वाले पायदान पर पहुँच चुका है। और भारत की स्थिति इस टाइम पर अफ़गानिस्तान के समान बनी हुई है और भारत की तुलना अफ़गानिस्तान से हो रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। और दोस्तों इस चीज़ को लेकर विदेशों में भारत की छवि इतनी बदनाम हो चुकी है कि स्पेन की मीडिया में भारत की इकोनॉमी का मजाक उड़ाया गया है। दोस्तों हम पूरी खबर पर बात करेंगे और उस पोस्ट को भी देखेंगे जिसमें स्पेन ने भारत का किस तरह से मजाक उड़ाया है और इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में और भारत का कौन सा स्थान है और भारत कितने पायदान नीचे हैं, हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट तो और है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई है और दोस्तों उस रिपोर्ट के अंदर इतने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि उस रिपोर्ट ने भारत सरकार की पोल खोल के रख दी है और उस चीज़ से पता लगता है कि भारत के अंदर कितना विकास हो पा रहा है। दरअसल दोस्तों हर साल अक्टूबर के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के अंदर कितनी भुखमरी है और कितने लोग भूखे सोते हैं, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 107 आया है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल हमारे भारत के स्थान से कहीं ऊपर हैं। आपके सामने कुछ आंकड़े आ रहे होंगे, आप आंकड़े देख सकते हो कि चीन का हमेशा 1 से 17 के बीच स्थान रहता है, म्यांमार का 71वां स्थान, नेपाल का 81वां स्थान, बांग्लादेश का 84वां, पाकिस्तान का 99वां और भारत का 107वां। दोस्तों ये काफ़ी बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि हमारे भारत देश के अंदर विकास कितना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक पोस्ट दिखा देता हूँ, बीबीसी की रिपोर्ट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की हालत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर। साल 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें भारत से बेहतर स्थिति में उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश है। 121 देशों की रैंकिंग को लेकर जारी इस रिपोर्ट में भारत 107वें पायदान पर है, जबकि उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान 99वें पायदान पर है। इस सूची में दक्षिण एशिया का सबसे बेहतर स्थिति में देश श्रीलंका है। आप सोच सकते हो कि श्रीलंका में इकोनॉमिकल क्राइसिस कितने चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एशिया के अंदर श्रीलंका जो है सबसे आगे चल रहा है। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हो कि हमारे भारत की क्या हालात चल रहे हैं कि वो श्रीलंका से भी इतना नीचे है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे श्रीलंका को इस इंडेक्स में 64वां स्थान मिला है और दोस्तों हमारे भारत का कुल 107वां स्थान। तो आप सोच सकते हो कि हमारा भारत किस दिशा की ओर जा रहा है। और जबकि पड़ोसी देश नेपाल 81वें स्थान पर है और बांग्लादेश 84वें स्थान पर। सिर्फ एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान को छोड़कर सभी की स्थिति हंगर इंडेक्स में भारत से बेहतर है। अफगानिस्तान इस सूची में 109वें स्थान पर है। दोस्तों अब आप गैस कर सकते हो कि एशिया के अंदर भारत सबसे नीचे है, लेकिन भारत से नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है, वो भी 109 नंबर पर, और हमारा भारत 107 नंबर पर। दोस्तों ये काफ़ी शर्म की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो विश्व गुरु बनने का था, लेकिन हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ही नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान से हमारी तुलना की जा रही है। हालांकि श्रीलंका हमसे कई स्थान ऊपर है, क्योंकि श्रीलंका का स्थान 64वां है और भारत का स्थान 107वां। तो आप सोच सकते हो कि भारत के अंदर किस तरह से विकास हो रहा है। दोस्तों आप पता ही होगा कि विकास भारत में किस चीज़ का हो रहा है। दोस्तों भारत के अंदर विकास नफ़रत का हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का हो रहा है, लेकिन भारत का नहीं हो पा रहा है। आप हर रोज़ सुनते होंगे कि भारत के अंदर कभी कहीं हिंदू मुस्लिम हो गई, कभी उसने हेट स्पीच दे दी, कहीं नफ़रत फैल रही है। दोस्तों यही सब भारत में चलता रहता है, लेकिन भारत का जो असली विकास है वो नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों इसके बारे में अगर कोई बात करे तो वो उसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि देश के अंदर सिर्फ एक मुद्दा बचा हुआ है इस टाइम पर, वो है नफ़रत और हेट स्पीच। और देश की बेरोजगारी, देश की आर्थिक व्यवस्था
और देश की समस्याओं के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप चेक करेंगे कि ट्विटर के अंदर भी कोई नेता देश की समस्याओं के बारे में बात नहीं करता। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम हेट स्पीच के बारे में ही बात करता है। आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों को चुन चुन कर मारने की बातें बोली गई, जिसका विरोध जो है अरब देशों में देखने के लिए मिला। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हो कि भारत के लिए क्या प्रतिक्रियाएँ आ रही है अरब देश से। तो आप सोच सकते हो कि इस टाइम पर भारत की क्या स्थिति होगी कि हमारी तुलना जो है अफ़गानिस्तान से हो रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, और हमारे सारे पड़ोसी देश हमसे कहीं ऊपर चल रहे हैं। तो आप सोचिएगा ज़रूर और आप समझना कि किस तरह से भारत की स्थिति चल रही है। दोस्तों, इस स्थिति को देखते हुए स्पेन की मीडिया ने भारत की इकोनॉमी का मजाक उड़ाया है। दोस्तों, फ्रंट पेज पर स्पेन की जो मीडिया है उसने फ्रंट पेज पर भारत की इकोनॉमी का मजाक उड़ाया है। आपके सामने एबीपी की एक रिपोर्ट आ रही होगी, इसमें लिखा है कि स्पेन के अखबार ने भारतीय इकोनॉमी का मजाक उड़ाया। और आप देख सकते हो कि ये अखबार इस न्यूज़पेपर का नाम डिनेरो है। आप देख सकते हो इसके अंदर किस तरह से भारत की इकोनॉमी का मजाक उड़ाया गया और पूरे देश के अंदर भारत की छवि किस तरह से बदनाम हो रही है। आप सोचे और समझे। और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की कि भारत के लिए विदेश के लोग क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या है भारत को लेकर के। दोस्तों, कब हम अपने देश की समस्याओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जो हालत दिन पर दिन और भी बदतर होती जा रही है और किसी को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस टाइम पर भारत के अंदर नफरत की राजनीति चलने लग रही है। यार दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।